भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में 6वें स्कंद में 9वां अध्याय विश्व रूप का वध, वृत्रासुर द्वारा देवताओं की पराजय और ऋषि दधीची से सहायता मांगना। श्री सुखदेव जी ने कहा, विश्व रूप के 3 सिर थे, ऐसा संसार में प्रचलित है। वे एक मुख से सोमरस और दूसरे से मदिरा पान करते थे तथा तीसरे से अन्न खाते थे। उसके पिता तवशटा आदि 12 आदित्य देवता थे, जो ऊंचे स्वर में मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ में देवताओं के लिए आहुतियां दिया करते थे। साथ ही वे गुप्त रूप से असुरों के लिए भी आहुति देते थे, क्योंकि उनकी माता असुर कुल से थी। देवराज को लगा कि वे धर्म की ओट में कपट करते हैं। इससे इंद्र डर गया और उसने एक दिन बड़ी शीघ्रता से विश्वरूप के 3 सिरों को काट दिया। परिणाम स्वरूप विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला सिर गोरैया और अन्न खाने वाला सिर तितर बन गया। ब्रह्म हत्या के इस जंगने पाप से इंद्र ने बचने का कोई उपाय भी नहीं किया। वह 1 वर्ष तक उस पाप को ढोता रहा। बाद में उसने इस पाप को 4 भागों में विभक्त करके 1 भाग पृथ्वी को, 1 भाग जल को, 1 भाग वृक्षों को और 1 भाग स्त्रियों को दे दिया। राजन, उस ब्रह्म हत्या के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर ये पाप कहीं कहीं ऊसर भूमि, बंजर भूमि के रूप में दिखाई पड़ता है। जल में ये फेन और बुदबुदों के रूप में दिखाई पड़ता है। वृक्षों में कट लग जाने पर ये गोंद के रूप में देखा जा सकता है और स्त्रियों में ये रजसवला होने पर रज के रूप में दिखाई पड़ता है। राजन, विश्वरूप के वध का समाचार उसके पिता तवशटा को मिला तो वह उसी दिन से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए यज्ञ करने लगा और यज्ञ की अग्नि में तमाम तामसिक पदार्थों की आहुति डालने लगा। 1 वर्ष के पश्चात जब इंद्र अपने पाप को 4 भागों में बांट रहा था, तो यज्ञ की अग्नि से एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। वह पूरी तरह काल भुजंग था। उसका रंग काला स्याह, बाल लाल रंग के ऊपर की ओर खड़े हुए और नेत्र अंगार की तरह दहकते हुए थे। वह बड़ा बलिष्ठ था। उसका शरीर पहाड़ जैसा था। शरीर पर बड़े बड़े बाल थे और उसके 2 दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। वह अपना मुख खोलता तो ऐसा लगता कि कोई अंधेरी पहाड़ी गुफा हो। उसने यज्ञ से बाहर आकर भारी उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। उसके हाथों में एक भयानक त्रिशूल था। उससे वह किसी की भी हत्या कर देता था। देवताओं ने उसे अपना शत्रु समझा तो सभी उसे मारने दौड़े, परंतु उस राक्षस ने सभी को मार पीट कर भगा दिया और भयानक अट्टहास किया। उसके अत्याचारों से सर्वत्र त्राही त्राही मच गई। जब वह उछल कूद मचाता तो धरती कांपने लगती। विश्वरूप के पिता तवशटा ने उसे आज्ञा दी कि वह उसके पुत्र हंता इंद्र को मार डाले। उसने ऐसा ही करने का संकल्प किया, परंतु इंद्र देवताओं सहित कहीं छिपकर बैठ गया। उसने सारे लोगों में उसे ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। चारों ओर घूमने के कारण तभी से उस राक्षस का नाम वृत्रासुर पड़ गया। वृत्रासुर ने देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र छीन लिए और उन्हें निगल गया। सभी देवगण उससे भयभीत होकर इंद्र को साथ ले श्रीहरि के वैकुंठ लोक जा पहुंचे। वहां जाकर देवताओं ने भगवान श्रीहरि से उस राक्षस का विनाश करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना से श्रीहरि का हृदय पिघल गया और वह उनके सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सभी देवताओं ने भगवान वासुदेव की वंदना प्रारंभ की और उनके चरणों को नमन किया। देवताओं ने कहा, भगवान आप ही यज्ञ पुरुष और आप ही बड़े से बड़े देवताओं का संहार करने वाले हैं। आप आदि पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय और परम कल्याण स्वरूप हैं। आप परम दयालु हैं। आप सारे जगत के आधार और जगत के स्वामी। आप सर्वेश्वर तथा सौंदर्य मृदुलता की देवी श्री लक्ष्मी के पति हैं। हे प्रभु, हम आपको बार बार नमन करते हैं। आपके गुण अगिनत हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। हे मधुसूदन, आपके प्रिय भगतजन आपके चरण कमलों की सेवा
के सुख को कैसे त्याग सकते हैं। आप ही जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति देने वाले हैं। हे प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आप हमारे पिता, पितामह और सभी कुछ हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर कृपा करें। हम आपके चरण कमल की छत्र छाया में आए हैं। आप वृत्रासुर राक्षस से हमारी रक्षा करें। उसने हमारे सारे अस्त्र शस्त्र निगल लिए हैं। अब वह तीनों लोगों को निगल जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप ही उसे मार सकते हैं। आप उससे हमारी रक्षा करें। परीक्षा देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। देवराज इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरी स्तुति करके जीवों को उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया है। मेरी भक्ति का मार्ग उनके लिए खोल दिया है। जो पुरुष जगत को ही सत्य समझता है वह ना समझ है और वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। जो पुरुष मुक्ति का मार्ग जान लेता है वह ज्ञानी को कभी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। देवराज, तुमने मुझसे वृत्रासुर का वध करने के लिए कहा है, परंतु इसके लिए तो तुम ही बहुत हो। तत्काल ऋषि दधीची के पास जाओ और उनसे उनका शरीर मांग लो। उनके शरीर की हड्डियां तपस्या से अत्यंत कठोर हो गई हैं। उन्हें शुद्ध ब्रह्म ज्ञान है। उन्होंने ही सबसे पहले नारायण कवच का उपदेश तवशटा को दिया था। तवशटा ने उसे विश्वरूप को दिया और विश्वरूप से तुम्हें मिला। मांगने पर वे अपना शरीर तुम्हें अवश्य दे देंगे। उसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उनकी अस्थियों से एक श्रेष्ठ आयु तैयार करा लेना। तुम उसी शस्त्र से मेरी शक्ति से युक्त होकर वृत्रासुर का सिर काट लेना। उसके मरते ही तुम्हें सारे अस्त्र शस्त्र फिर से प्राप्त हो जाएंगे। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।